हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ। बेटा, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर एनसीईआरटी 12th सिलेबस प्लान अपन लोगों ने डिस्कस किया था। आफ्टर अपन लोग उसके आपके यूनिट फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट जिसको अपन लोगों ने देखा था कि पूरी यूनिट के अंदर इंक्लूड है रिप्रोडक्शन, बेस्ड किसके ऊपर है? रिप्रोडक्शन। यदि ऑल ओवर अपन लोग ने इस यूनिट की बात की तो इस यूनिट के अंदर 4 लेसन इंक्लूडेड थे। फर्स्ट लेसन जो आपके था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, था। सेकंड लेसन था आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड लेसन इंक्लूड था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ था बेटा आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस तरह से इस यूनिट में 4 लेसन इंक्लूड थे। यदि ऑल ओवर इस यूनिट की हर ईच लेसन की बात करें अपन लोग तो इस ईच लेसन के अंदर जो थीम है वो आपके एम्ब्रियोलॉजी से है। किससे बेटा? आपके एम्ब्रियोलॉजी से है। एम्ब्रियोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप होता है, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? तो एम्ब्रियोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से डिराइव हुआ है। टू टर्म से क्या है? डिराइव्ड है। फर्स्ट टर्म है एम्ब्रियोस और सेकंड है बेटा आपके लॉजी। 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म एम्ब्रियोस और सेकंड टर्म है लॉजी। एम्ब्रियोस का मीन्स है एम्ब्रियो। एम्ब्रियोस का मीन्स क्या है? एम्ब्रियो। और लॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी। इट मीन्स एम्ब्रियो के बारे में स्टडी। तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग एम्ब्रियो के बारे में या एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with study of embryo is known as embryology. Is known as embryology. तो the branch of biology deals with study of embryo is known as embryology. तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो के बारे में स्टडी जिस ब्रांच में अपन लोग कर रहे हैं, दैट ब्रांच इज नाउन एज एम्ब्रियोलॉजी। अब हम लोगों के पास बेटा क्वेश्चन पुट होता है
कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है? डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा? तो हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डायरेक्ट ना होकर बल्कि कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है। इट मीन्स डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता, एम्ब्रियो से पहले डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर और आफ्टर एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो उसका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर एक एबिलिटी प्रेजेंट होती है और जो लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर भी होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेजरली होते हैं। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर एक कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर गैमेट्स का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। टू काइंड्स गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या आएगा आपके, गैमेट ट्रांसफर। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर हो जाएगा तो आफ्टर मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के बिटवीन क्या होता है, फ्यूजन, और गैमेट्स के बिटवीन फ्यूजन की प्रोसेस इज नोन एज ए फर्टिलाइजेशन। और सिनगेमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। रिप्रोडक्शन टू काइंड्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गन्स के अंदर क्या होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। टू काइंड्स ऑफ गैमेट फॉर्म होते हैं, फर्स्ट इज ए मेल गैमेट और सेकंड अदर इज ए फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होने के बाद वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। और फ्यूजन प्रोसेस नोन एज ए फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। आफ्टर फ्यूजन एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप होगी। इट मींस जो डेवलप्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, इस जाइगोट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवीजन होते हैं और आफ्टर डिवीजन एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होके आएगी और इट्स नोन एज ए एम्ब्रियो। इट्स नाउन है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर यदि प्लांट की बात करेंगे तो फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होगा। किसका होगा, फ्रूट एंड सीड का डेवलपमेंट होगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्लस एक मेल रिमेनिंग मेल गैमेट एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगा, फ्यूज होगा। तो उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आगे पर लोग देखते हैं कि या तो फ्रूट फॉर्मेशन होता है या फिर आप लोगों के होगा सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी या एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इन इनडायरेक्टली प्रोसेस के थ्रू होता है।
तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम लोग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, और इसको यूनिवर्सली बोल सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है? ऑर्गन फॉर्मेशन प्रोसेस। ऑर्गन्स फॉर्मेशन जो प्रोसेस होगी, इट्स नाउन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस एक्सेप्ट इवेंट्स के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नाउन एज एम्ब्रायोलॉजी। तो सेकंड फॉर्म में अपन लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे यदि अपन लोग इस जो आपके लेसन है फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, उसके अंदर यदि अपन लोग रीडिंग मारेंगे आगे, तो हमें इस डेफिनेशन से ही 3 टर्में नजर आएंगी। एक सेंटर वैल्यू पॉइंट अपन लोग देखते हैं, और वो सेंटर वैल्यू पॉइंट क्या है आप लोगों की? फर्टिलाइजेशन। किसको मान के चलते अपन लोग? फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन से बिफोर इवेंट्स है, और ये फर्टिलाइजेशन के आफ्टर इवेंट्स है। ये फर्टिलाइजेशन के बिफोर इवेंट्स है, और ये फर्टिलाइजेशन के क्या है? आफ्टर इवेंट्स है। इट मीन्स क्या होगा? नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं अपन लोग एम्ब्रियोलॉजी को, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with the study of pre-fertilization events, fertilization events and post fertilization events is known as embryology। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, इट ब्रांच इज नाउन एज एम्ब्रायोलॉजी। यहां से नीट के एग्जाम्स के अंदर भी और आपके आरबीएससी की एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या था? आरबीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट द नेम ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जस्ट अपन लोगों ने देखा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है। तो एक तो आपके जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इस का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके? जाइगोट फॉर्मेशन,
एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस में अपन लोग फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, डिफरेंट काइंड्स हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ये आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थी। नेक्स्ट यदि अपन लोग देखें तो हमारे पास आए कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, लिस्टेड करें अपन लोग इनको। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को लिस्टेड करें। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्स्ट इवेंट्स थे आपके गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज ए गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? तो गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस। सेकंड इवेंट्स है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, प्लांट के अंदर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स प्रोसेस इज नाउन एज ए पॉलिनेशन। सेकंड चैप्टर आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर इन इवेंट्स को हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे, और आफ्टर जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग वुमन के रेस्पेक्ट में ईच इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट प्रोसेस इज नाउन एज ए पॉलिनेशन। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। एक इवेंट्स क्या है, गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाउन एज ए गैमेटोजेनेसिस। गैमेट टू टाइप के डेवलप होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक मेल गैमेट और एक सेकंड टाइप के होते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जनरली क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्योंकि मेल गैमेट क्या होगा, मोटाइल होता है नॉर्मली अपन लोग बात करें तो, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर वो नॉन मोटाइल होगा, जो ट्रांसफर होगा बाय पोलन ट्यूब। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन जो गैमेट्स है, और दिस प्रोसेस इज नाउन एज ए पॉलिनेशन। आफ्टर हम लोग जब गैमेट का ट्रांसफर हो जाएगा, मेल गैमेट कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, फीमेल गैमेट, तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बॉडी के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा, अटैचमेंट होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में एक यूनिवर्सल सिंगल स्टेप आता है, और वो स्टेप क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बिटवीन जो फ्यूजन है, उस फ्यूजन को क्या बोला गया है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अपन लोग जस्ट नोट करके आए थे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्यूज होंगी तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन।
जाइगोट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवीजन होंगे और आफ्टर डिवीजन एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होगी, इट इज नाउन एज ए एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रायो फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाउन एज ए एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज ए एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होंगे, तो डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्मेशन होगा और ऑर्गन फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज ए ऑर्गेनोजेनेसिस। जस्ट लाइक यदि अपन लोग देखें तो एक तो आपकी सीड फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। सीड फ्रूट फॉर्मेशन के आफ्टर आप लोगों के डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होती है, एंडोस्पर्म, या आप 11th में भी प्लांट किंगडम में डिस्कस करके आए हो एंडोस्पर्म्स। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यदि बात करें अपन लोग ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जाइगोट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के ड्यूरिंग क्लीवेज की प्रोसेस होती है और क्लीवेज की प्रोसेस के ड्यूरिंग स्ट्रक्चर डेवलप होती है मोरूला। मोरूला फॉर्मेशन होगा, इसको मोरूलेशन बोलते हैं। मोरूला के बाद में आपके ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टूला के बाद में आपके गैस्ट्रूला का डेवलपमेंट होता है, जिसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और इट्स प्रोसेस इज नाउन एज ए गैस्टुलेशन। गैस्ट्रूला फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाउन एज ए गैस्टुलेशन। और गैस्टुलेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। इन 3 प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और इन जर्म लेयर के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप्ड। इससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट या ऑर्गन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि एम्ब्रायोलॉजी के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन सी हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन सी हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन सी हैं। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को, जिसके अंदर अपन लोग पूरा डिटेल स्टडी करते हैं एम्ब्रायोलॉजी के फॉर्मेशन के बारे में, इट इज़ नाउन एज ए एम्ब्रायोलॉजी। तो ये हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर जनरल जो हमारी यूनिट रिप्रोडक्शन थी, उस रिप्रोडक्शन के अंदर पूरा जो बेस्ड है वो एम्ब्रायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो व्हाट इज एम्ब्रायोलॉजी, तो एम्ब्रायोलॉजी को अपन लोगों ने डिफाइन किया था कि ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से एम्ब्रायोज और लॉजी से डिराइव्ड है। इट मीन्स क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में जो जिस ब्रांच में अपन लोग स्टडी करते हैं, इट्स ब्रांच इज नाउन एज ए एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के बाद अपन लोगों ने देखा था कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो हम लोगों ने जस्ट देखा था कि एम्ब्रियो डायरेक्ट डेवलप नहीं होता, बल्कि उससे पहले डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और आफ्टर उनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की,
टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गन्स के अंदर, एसेक्सुअल मोड से और सेक्सुअल मोड से। ड्यूरिंग सेक्सुअल मोड गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट के जब फॉर्मेशन के आफ्टर गैमेट का ट्रांसफर होता है, गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन के आफ्टर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवीजन होंगे जिससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होती है एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से डिफरेंट ऑर्गन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर अपन लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में अपन लोग जिस स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन लोग, एम्ब्रायोलॉजी। फिर हम लोगों ने देखा था कि नीट RBSC के अंदर एक क्वेश्चन था कि राइट द नेम ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सी थी, तो उसके लिए अपन लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर की थी कि कौन कौन सी इवेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, किसको अपन लोगों ने फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर इंक्लूड किया है और किस इवेंट्स को हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर एम्ब्रायोलॉजी को डिस्कस किया था। थैंक यू।